आपको लिए चढ़ते चंडीगढ़ और मिलवाने जा रहे हैं आपको एक गुरु से जो पिछले 20 सालों से देश के लिए मेडल वीर तैयार कर रही हैं। इतना ही नहीं, हम आपको बता दें कोच चरणजीत कौर देश की पहली महिला फेंसिंग यानी तलवारबाजी कोच है। देखिए। कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स या फिर ओलंपिक में कई बार आपने इस खेल को देखा होगा। यह आधुनिक तलवारबाजी है जिसे खेलों की दुनिया में फेंसिंग कहा जाता है। आधुनिक तलवारबाजी के इस खेल में चमकदार खिलाड़ी बनने के लिए कड़ी मेहनत, सालों की ट्रेनिंग और धैर्य की जरूरत होती है। चंडीगढ़ के सेक्टर 10 के सरकारी स्कूल में पिछले 20 सालों से चरणजीत कौर देश के लिए पदक जीतने वाले तलवारबाज तैयार कर रही हैं। चरणजीत कौर पूरी लगन और मेहनत के साथ यहां आने वाले युवाओं को तलवारबाजी के गुर सिखाती हैं। मैं चंडीगढ़ 2003 में मैं आई और तब से इसी स्कूल में ये हमारा एकेडमी बोलते हैं, लेकिन ये स्कूल का सेंटर है सर, जिसमें कि स्कूल के ही और एजुकेशन डिपार्टमेंट के एफर्ट हैं, सपोर्टेड बाय पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। तो ये सब हम मिल के ये सेंटर चलाते हैं और इससे हमारे काफ़ी बच्चे जो हैं वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल के निकले हैं। चरणजीत कौर ऐसी कोच हैं जिन्होंने अपने बूते देश के लिए कई इंटरनेशनल स्तर के खिलाड़ी तैयार किए हैं। इंटरनेशनल स्तर के हर टूर्नामेंट में चरणजीत कौर के सिखाए 2-4 खिलाड़ी इंडिया टीम में जरूर होते हैं। उनके तैयार खिलाड़ी लगभग 300 से ज्यादा नेशनल और 2 इंटरनेशनल मेडल जीत चुके हैं। चरणजीत कई इंटरनेशनल स्तर के टूर्नामेंट में भी टीम इंडिया की कोच रह चुकी हैं। जो है जब से हमारे बच्चे इंडिया लेवल पे जाने लगे हैं, हमारी इंडियन टीम कैडेट लेवल पे, जूनियर एशियन लेवल पे मेडलिस्ट है, काफ़ी मेडल आए हैं हमारे बच्चे, कॉमनवेल्थ में मेडलिस्ट हैं। भवानी हमारी ओलंपिक्स क्वालिफाई कर गई है, तो फर्स्ट इंडियन बनी है जो जिसने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया है। तो अब तो मोदी जी भी काफ़ी इसको जानते हैं, तो अब काफ़ी पॉपुलैरिटी है। जहाँ तक चंडीगढ़ का सवाल है, 2003 में मैंने NIS से मैं यहाँ पे 2003 में एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ को मैंने ज्वाइन किया, तो तब चंडीगढ़ में फेंसिंग नहीं थी, बहुत ही कम पार्टिसिपेशन थी या नहीं के बराबर कह सकती हूँ। लेकिन 2003 से लेके सर आज 2022 चल रहा है, हमारे पास हर इंडियन टीम में हमारे 1-2 बच्चे होते हैं और हर इंडिया कैंप में हमारे 3-4 बच्चे होते हैं। चरणजीत कौर बताती हैं कि साल 2001-2 में उन्होंने NIS पटियाला से डिप्लोमा इन फेंसिंग किया। डिप्लोमा में टॉपर होने के चलते उन्हें NIS पटियाला में ही जॉब मिल गई। उन्होंने 1 साल वहां फेंसिंग कोचों को पढ़ाया। इसके बाद 2003 में चंडीगढ़ में एजुकेशन डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया। तब चंडीगढ़ में फेंसिंग का कोई नामो निशान नहीं था। तब से लेकर आज तक वो GMSSS 10 में ही कोचिंग दे रही हैं। कह सकते हैं 2000-2001 फर्स्ट बैच जो था NIS का, उसमें हमने मैंने डिप्लोमा किया और पहली फीमेल कोच थी इंडिया की। और 2001 में जो एशियन चैंपियनशिप में पूरी टीम इंडिया की पार्टिसिपेट की, उसकी कैप्टन भी थी। तो ये कहा जा सकता है कि मैं पहली कोच और पहली इंडियन कैप्टन हूँ। और 30 साल हो गया मुझे सर इसमें काम करते हुए। आज चरणजीत कौर की कोचिंग में फेंसिंग की बारीकी सीख चुके कई खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना और देश का नाम रोशन किया है। पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली यशकीरत और काजल चरणजीत कौर की होनहार स्टूडेंट हैं। वहीं ST कॉलेज में पढ़ने वाले अमित भी तेजी से सफलता की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। मेरे को 10 साल हो गया फेंसिंग करते हुए। मैंने 2012 में शुरू की थी, तो अभी तक मेरे पास 40+ तो नेशनल मेडल्स हैं। मैं सीनियर नेशनल, जूनियर नेशनल दोनों में चैंपियन रह चुकी हूँ और मेरा 3 साल कंसेक्यूटिवली स्कूल नेशनल में भी गोल्ड रहा है और मैंने काफ़ी इंटरनेशनल्स खेल लिए। मेरा कॉमनवेल्थ भी मेडल है और अभी भी मेरा जो लंदन में बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ हो रही है उसके लिए सिलेक्शन हुआ है। मेरी स्कूलिंग इसी स्कूल से है
तो यहाँ पे चरणजीत मैम कोच हैं, तो उन्होंने यहाँ स्कूल में बच्चे सेलेक्ट किए थे, तो वहाँ से सिलेक्शन हुई थी फेंसिंग में। पहले फेंसिंग के बारे में कुछ पता नहीं था, तो मैम से इस गेम के बारे में पता चला। सुबह स्कूल आता था मैं, तो मैम यहाँ पे ट्रेनिंग करवाते थे, तो मैंने बच्चों को देखा करते हुए, तो फिर मेरा भी थोड़ा ध्यान आया कि मैं भी एक बार स्टार्ट करके देखूँ क्या स्पोर्ट्स है। फिर मेरा धीरे धीरे इंटरेस्ट बनने लगा। फिर मैं धीरे इंटर स्कूल खेला, उसके बाद मैं नेशनल के लिए सिलेक्ट हुआ। फिर धीरे धीरे आगे कंपटीशन बढ़ता गया, तो अच्छा लगा, फिर मैंने ज्वाइन कर दी साथ में। 1896 से मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत के समय से ही फेंसिंग खेलों का हिस्सा है। हालांकि शुरुआत में वो कभी लोगों की नजर में नहीं आया और हमेशा लाइमलाइट से दूर ही रहा। वक्त के साथ खिलाड़ियों के पहनावे से लेकर तलवार तक हर चीज में बदलाव आया और इन्हीं बदलावों के साथ आज चरणजीत कौर जैसे गुरु और इन युवाओं जैसे खिलाड़ी भारत के लिए मेडल की उम्मीद में तलवार हाथ में थामे हुए हैं। ललित शर्मा, चंडीगढ़, गुड न्यूज टुडे। और आइए अब बात करते हैं पावन महीने सावन की, जिसको लेकर तैयारियां हो रही हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी मंदिरों को सजाया जा रहा है। भक्तों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था भी उसी हिसाब से हो रही है। तो वहीं प्रयागराज में गंगा घाटों की साफ सफाई भी की गई है। पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क मोड में आ गई है। हर तरह से निगरानी रखी जा रही है। देखिए, मंदिरों को सजाया जा रहा है, शिवालय को संवारा जा रहा है, घाटों की सफाई की जा रही है। शहर शहर सावन की तैयारी चल रही है। गुरुवार से पवित्र सावन महीने की शुरुआत हो रही है। मंदिरों में अभी से शिव भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी है। पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से काफी बंदिशें थी, लेकिन इस साल श्रद्धालुओं में काफी जोश दिखाई दे रहा है। मंदिरों में भी कई तरह की तैयारी की गई है। लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में कई तैयारियां जोरों पर हैं। सावन का पवित्र महीना शुरू होने वाला है और सावन में देवाधिदेव महादेव की पूजा अर्चना होती है और शिवालयों में बहुत ज्यादा उनके भक्त उमड़ते हैं। इस समय लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में इसकी तैयारियां चल रही हैं। सबसे प्राचीन ये लखनऊ का मंदिर है और जैसा कि नाम से ही है मनकामेश्वर, यानी मन की सभी कामनाएं यहाँ पूरी होती हैं, इसलिए दूर दूर से यहाँ भक्त आते हैं। इस मंदिर के बारे में कहा भी जाता है कि लक्ष्मण जी जब यहाँ आए थे, क्योंकि लखनऊ भी लक्ष्मण जी के नाम पर है, लखनपुरी ये पहले था, तो यहाँ पर उन्होंने ध्यान किया था और इसलिए यहाँ जो भी आता है तो उनको बहुत ज्यादा शांति मिलती है। गोमती के बाएं तट पर कामेश्वर महादेव का ये मंदिर काफी प्राचीन है। सावन के महीने में यहाँ भक्तों की भीड़ काफी बढ़ जाती है। इस बार इस मंदिर में खास पहल भी की गई। जो यहाँ पर पहल होती है अच्छी, जो यहाँ के महंत जी ने जो पहल की है कि दूध थोड़ा सा चढ़ाएं और बाकी यहाँ के एक पात्र में डालें, जिससे कि खीर वगैरह बना करके जो गरीब लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, उनको दिया जाता है, तो वो भी यहाँ जी होता है यहाँ पर। और हमारी महाराज जी जो है जैसा दिशा निर्देश करती हैं उसी के हिसाब से हम लोग। सावन के महीने में कांवड़ियों की सहूलियत के लिए प्रयागराज में सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान अलग अलग घाटों के साथ साथ सड़कों पर फैले कचरे को भी साफ किया गया। सावन के महीने में गंगा जल भरने के लिए आने वाले कांवड़ियों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके लिए प्रशासन सभी प्रकार की तैयारियां कर रहा है। उनको किसी तरह की असुविधा ना हो, इसके लिए यातायात के प्रॉपर प्रबंध, जो रोड के हमारा डेडिकेटेड उनके लिए मार्ग दिया जाता है, उसकी व्यवस्था सुचारू रूप से रहे। साथ ही साथ अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए जो फोर्स की डिप्लॉयमेंट है डिफरेंट स्थानों पर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे, वहाँ पे हमारे द्वारा डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। साथ ही साथ थाना स्तर पे इसमें मीटिंग कर ली गई है। हर स्तर पे, जिला स्तर, थाने स्तर पे जो आवश्यक मीटिंग्स है, जो समन्वय स्थापित करने के लिए, वो की जा चुकी है। सभी व्यवस्थाएं समय से पूर्ण करते हुए हाँ, वो सारी चीजें। सावन पर खास तैयारी की ये तस्वीरें सतना जिले के गैवीनाथ धाम की है।
जहां वैसे तो सालों भर भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन सावन के महीने में यहां दूर दराज से भी श्रद्धालु पहुंचते हैं और इसी को देखते हुए यहां भी सावन को लेकर तैयारियां की गई हैं। बचपन से ही आ रहे हैं यहाँ और बहुत बड़ा महत्व है गैवीनाथ धाम का। जो इच्छा होती है वो पूर्ति होती है। भगवान सबकी कृपा करते हैं, सबकी रक्षा करते हैं। चारों धाम की यात्रा करने के बाद लोग आते हैं तो जल चढ़ाते हैं, तभी यात्रा सफल कहलाती है। बहुत बड़ा महत्व है गैवीनाथ जी का। भोलेनाथ सब अच्छा करते हैं, सकल मनोकामना सिद्धार्थ करते हैं। सकल मनोकामना सिद्धार्थ, बाल बच्चों को खुशी दे, सभी अच्छों का पूरा करे इच्छाओं को। भक्तों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है। साथ ही मंदिरों के आसपास सफाई के साथ साथ ट्रैफिक बिना रुके लगातार चलता रहे और कावड़ यात्रा भी आराम से निकल जाए, इसके लिए भी खास प्लान बनाया गया है। सतना से योगी तारा, लखनऊ से शिल्पी सेन के साथ प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव, गुड न्यूज टुडे। देखिए, आज गुरु पूर्णिमा है और उस मौके पर प्रयागराज के संगम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी पड़ी है और आज के दिन गुरुओं की पूजा का विशेष महत्व बताया जाता है। साथ ही देखिए, पूर्णिमा होने की वजह से तीर्थ राज प्रयागराज के संगम तट पर स्नान के लिए श्रद्धालुओं का भारी भीड़ उमड़ी पड़ी है और ध्यान पूजन के साथ अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए पवित्र त्रिवेणी में आस्था की डुबकी भी लगा रहे हैं श्रद्धालु। साथ ही साथ देखिए, गुरु पूर्णिमा के मौके पर संगम स्नान का विशेष महत्व बताया जाता है। संगम में स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने भक्ति का गीत गाकर सबके मन को मोह लिया। स्नान के बाद सभी ने सुख शांति की कामना की। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन। और आइए अब बात करेंगे कावड़ यात्रा में मोदी योगी के साथ बुलडोजर वाले क्रेज की, क्योंकि ये क्रेज लगातार बढ़ता चला जा रहा है। दरअसल 14 जुलाई यानी कि कल से कावड़ यात्रा शुरू हो रही है और योगी मोदी के साथ बुलडोजर की छाप कावड़ यात्रा में साफ नजर आने लगी है। यूपी में कावड़ यात्रा को लेकर युवाओं में बुलडोजर छपे कपड़ों की मांग बढ़ गई है। इसके लिए एडवांस बुकिंग भी शुरू हो गई है। वहीं योगी आपके पास में, मोदी आपके साथ में स्लोगन वाले टी शर्ट्स भी इस वक्त काफी ट्रेंड कर रहे हैं। देखिए, योगी आपके पास में, मोदी आपके साथ में और बुलडोजर आपके हाथ में। मोदी योगी की तस्वीर वाली इन टी शर्ट्स के साथ बुलडोजर वाली टी शर्ट इन दिनों खूब डिमांड में है। हाथों हाथ बिक रही ये टी शर्ट खरीदकर ग्राहक जहां खुश हैं, वहीं दुकानदारों के चेहरे पर भी मुस्कान है। दुकानदारों का कहना है कि इस बार बम्पर सेल है और जो दिखता है वो बिकता है। दरअसल कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से कांवड़ यात्रा नहीं निकाला जा रहा था, लेकिन इस बार बंदिशें खत्म हो गई हैं। ऐसे में इन दुकानदारों को काफी राहत मिली है। 2 साल बाद इनके सामानों की बिक्री हो रही है और बाजी मोदी योगी टी शर्ट ने मारी है। 2 साल से जो कोविड की वजह से बंद था, हम लोगों को काफी नुकसान हुआ और इस समय जो अब लोग आने लगे हैं और इस उत्साहित इतने हैं इस सावन में कि पहले से बिक्री शुरुआत हो गई है। आप देख रहे हैं हमारे दुकान में ग्राहक आ चुके हैं। अभी सावन लगा नहीं है, लेकिन लोग योगी और मोदी की ये टी शर्ट जो आई है बहुत पसंद कर रहे हैं और लोगों को इतना उनकी व्यवस्था देख करके इतने खुश हैं कि लोग योगी और मोदी की ही टी शर्ट मांग रहे हैं अधिकतर। सबसे ज्यादा इसमें देखने को मिल रहा है कि योगी जी और मोदी जी का जो टी शर्ट है, लोग बड़े उत्साहित से मांग रहे हैं कि हमको ये वाला दीजिए जिसमें केसरिया कलर में योगी जी मोदी जी जिसमें बने हुए हैं। सावन गुरुवार से शुरू हो रहा है, लेकिन सावन की धूम बाजारों में नजर आने लगी है। प्रयागराज के दारागंज के दुकानों में आई योगी मोदी की केसरिया टी शर्ट कांवड़ियों को खूब रास आ रही है। इन लोगों की तैयारी वैद्यनाथ जाने की है और उससे पहले जमकर खरीदारी कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस टी शर्ट का कलर योगी आदित्यनाथ को खूब भाता है, इसलिए ये इसे खरीद रहे हैं। यहाँ पे हम आए, देखे यहाँ पे मोदी जी की जो टी शर्ट लगी हुई है, ये काफ़ी ज़्यादा मनभाव लग रही है और इसको पहनने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे जो देखे टी शर्ट तरह तरह की जो भगिया जोगिया कलर में है, योगी जी को वो जो बहुत पसंद है। बोलबम हम जा रहे हैं, यहाँ आए
देखें कि ये कपड़ा खरीद रहे थे, तो इसमें देखें योगी मोदी के, तो बहुत हमको और पसंद आया कि ये टी शर्ट हम जरूर खरीदेंगे। योगी आपके पास में, मोदी आपके साथ में जैसे स्लोगन भी इन टी शर्ट पर लिखे गए हैं। तिरंगे के प्रतीक वाले टी शर्ट भी लोगों की पहली पसंद बनी हुई है। इन टी शर्ट्स की डिमांड इतनी ज्यादा है कि दुकानदारों का स्टॉक खत्म होने वाला है। इस बार की कांवड़ यात्रा में मोदी योगी के साथ बुलडोजर की छाप भी नजर आएगी। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के हुजरी कारोबारियों के पास मोदी योगी और बुलडोजर छपी टी शर्ट्स की मांग काफी ज्यादा है और इसके लिए अभी से एडवांस बुकिंग हो रही है। कारोबारियों को 150 करोड़ से अधिक का कारोबार होने की उम्मीद है। जो योगी मोदी जी की बुलडोजर वाली टी शर्ट चल रही है वो भी पूरी नहीं हो पा रही है। उसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, बहुत ज्यादा क्रेज है और सैंपल भी दिखाने के लिए हमारे पास सैंपल भी नहीं बचते हैं दिखाने के लिए ग्राहकों को, वो हाथ से वो भी लेके जा रहे हैं। मोदी योगी के साथ बाबा बुलडोजर वाली टी शर्ट लोगों की पहली पसंद बन गया है। सहारनपुर के कारोबारियों को दिल्ली, उत्तराखंड और यूपी के कई जिलों से इन टी शर्ट्स की भारी भरकम ऑर्डर मिले हैं। सहारनपुर से अनिल कुमार भारद्वाज, प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और बात योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो रही है, तो देखिए अब बात उस जबरा फैन की हम कर लेते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रंग में पूरी तरीके से रंग चुका है। प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत योजना से ये फैन इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि खुद की चाय की दुकान खोल ली। इसी से अपना जीवन यापन कर रहा है वो, और उनका सपना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने हाथों से एक कप चाय पिलाए। कौन है ये जबरा फैन, देखिए। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी के जबरा फैन को तो आपने टीवी पर कई बार देखा होगा, लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जबरा फैन है। अंदाज वही क्रिकेटर वाले जबरा फैन का नजर आ रहा है। इस जबरा फैन का नाम अशोक कुमार साहनी है, जो कि बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। अशोक ने अपने पूरे शरीर को मोदी के रंग में रंग लिया और अपनी पेट पर मोदी की पेंटिंग भी बनाई है। सिर पर आगे की तरफ भारत का नक्शा बनाया है, सिर के पीछे जय हिंद लिखवाया है, सिर के दाहिने साइड में स्वच्छ भारत लिखवाया है और पीठ पर डस्टबिन टांग रखा है, जो कि साफ सफाई का संदेश देता है। मैं मोदी जी के चाय है और मैं बिहार मुजफ्फरपुर से आया मोदी जी के विधानसभा परिसर में मोदी चाय पिलाने में। अब पेंटिंग करवाए हैं क्या? मोदी जी का नमो नमो 2 है, स्वच्छ भारत है, भारत बनाना है, सब सपना है मेरा मोदी जी के कप चाय पिलाना है। इसीलिए आप आए? कहाँ गए थे? सर दिल्ली गए हैं, हरियाणा के रोहतक गए हैं, झारखंड के गुमला में गए, मोतिहारी गए, बनारस गए, कानपुर गए और अब पटना है। जहाँ भी कार्यक्रम होता है मोदी जी का जाते हैं। क्या नाम है आपका? सर अशोक कुमार साहनी। अशोक अपने सपने को पूरा करने के लिए दिल्ली, झारखंड, रोहतक, कानपुर, बनारस और मोतिहारी भी जा चुके हैं। कल प्रधानमंत्री पटना में थे। अशोक यहां भी आए, लेकिन अभी तक अशोक का सपना पूरा नहीं हो पाया है। पीएम मोदी के इस जबरा फैन की कोशिश रहती है कि वो पीएम की हर सभा में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाए। पटना से सुजीत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आइए अब बात उस चुनौती की जिससे देश इस वक्त जूझ रहा है। देश के ज्यादातर राज्य बाढ़ की चपेट में हैं। सबसे बुरा हाल इस वक्त गुजरात का है, जहां पर बाढ़ की वजह से कई शहर पानी पानी हो गए हैं। गुजरात में 10,000 से ज्यादा लोगों को सरकार ने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। गुजरात के 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। यही हाल कुछ तेलंगाना का भी है। यहां पर भी बादलों की मनमानी को देखते हुए सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखा जा रहा है। किसी भी आपात स्थिति के लिए तेलंगाना सरकार ने हेल्पलाइन सेवा भी शुरू कर दी है। बात अगर महाराष्ट्र की जाए तो यहां पर भी बारिश लोगों को बेहाल कर रही है। महाराष्ट्र के 7 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। असम में भी स्थिति भयावह थी, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ यहां पर सुधार होता दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी भी कई गांव ऐसे हैं जो जलमग्न हैं। अच्छी बात यह है कि खुद सीएम ने सड़कों पर उतरकर मोर्चा संभाल रखा है। उत्तराखंड की बात की जाए तो यहां पर भी खतरे के बादल लगातार मंडरा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी इस वक्त नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। आपके सामने ये 6 तस्वीरें ये बता रही हैं कि बादलों की मनमानी कैसे आम लोगों की मुश्किलों को बढ़ाने का काम कर रही है।
जब देश का आधा हिस्सा डूब रहा है, जब आसमान से बारिश की बूंदें आफत बनकर बरस रही हैं, जब बाढ़ का पानी घर आंगन तक पहुंच गया है, तब सेना, वायुसेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और दूसरे सुरक्षा बलों के जवान जान पर खेलकर जान बचा रहे हैं। हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, मुसीबत कितनी भी भारी क्यों ना हो, बाढ़ के बीच जीवन रक्षा में जुटे इन जवानों का एक ही संकल्प है, एक एक शख्स को सुरक्षित बचाना है। तस्वीरें महाराष्ट्र के गढ़चिरौली की हैं, जहां अल्लापल्ली नागेपल्ली इलाके में बाढ़ का पानी तांडव मचा रहा है। यहां एसडीआरएफ के साथ साथ जिला पुलिस और जिला आपदा नियंत्रण टीमें लोगों के रेस्क्यू में जुटी हैं। इस इलाके में मंगलवार को 210 मिलीमीटर की रिकॉर्ड बारिश हुई। नतीजा आपके सामने है। महाराष्ट्र के बाद अब गुजरात की तस्वीर देखिए। ये नवसारी जिले की तस्वीर है। पूर्णा और अंबिका नदी के उफान पर होने की वजह से कई इलाके पानी में डूब गए। घर, बाजार, अस्पताल, सब जगह पानी ही पानी है। लेकिन मदद के लिए हाथ आगे बढ़े हैं। ऐसे टाइम पे जब बाढ़ आता है तो सबसे पहले स्वास्थ्य डिपार्टमेंट के लोग आकर मौजूद होते हैं ग्राउंड जीरो पर। वैसे ही नवसारी में जिला पंचायत के कुछ स्वास्थ्य अधिकारी आए हैं दवाई की किट लेकर। अगर एक बार आपको दिखा दे कि किस तरह की दवाइयां हैं इनके पास, तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि जो बूढ़े हैं, बीमार है या जिन्हें किसी भी किस्म की तकलीफ है, तो वो तकलीफों से कैसे जूझते हैं, तो आपको उस बात का एक अंदाजा लग जाएगा। और ये जो हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स आए उनसे समझने का प्रयत्न करते कि उनका एग्जैक्ट रोल क्या होता है इस समय पर। आपका नाम बताइए मैडम। मानसी पटेल। आप कौन से डिपार्टमेंट से हैं? हेल्थ केयर डिपार्टमेंट, नवसारी जिला पंचायत। अच्छा, तो आप यहाँ पर आए हैं तो किस वजह से आए और आपको क्या बताया गया था? हमें बताया गया था कि यहाँ पे जो स्थानांतर किए गए व्यक्ति हो ना, उसको दवाई देने की है, और कोई भी बीमार व्यक्ति हो उसको ORS पिलाने का है, और ANC मदर है ना, उसको चेकअप, अभी तो स्थानांतर हो गए हैं ना, तो उसको जानकारी चेकिंग करने की है। नवसारी में बाढ़ की विभीषिका झेल रहे लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी खाने और पीने की पानी की हो रही है। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में भी कुछ लोग हैं जो मदद कर रहे हैं। खाने के साथ साथ पीने के साफ पानी का इंतजाम किया जा रहा है। ये नवसारी के मोचीवाड़ी की तस्वीरें हैं। बाढ़ में जिन लोगों का सब कुछ डूब चुका है, उनके लिए यहाँ खास इंतजाम किए गए हैं। बारिश का कहर, और आप पीछे देख रहे हैं, मेरे पीछे जो तबाही हुई है नवसारी में, जहां हम फिलहाल मौजूद हैं मोचीवाड़ी भवन में, और वलसाड़ के भी कई इलाके और गुजरात राज्य के भी कई हिस्से हैं जो पानी के नीचे दबे हुए हैं अभी भी, और काफी लोगों के घर भी बह चुके हैं। फिलहाल हम जो मोचीवाड़ी भवन में इस वक्त मौजूद है, आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि तकरीबन 250 से 300 लोगों को यहाँ टेम्पररी रिलीफ और अकोमोडेशन दिया गया है। उनको इवैक्यूएट करके यहाँ पर लाया गया था। काफी लोगों के घर और उनकी घर की कीमती चीजें और सामान अभी भी वहीं पर अटका हुआ है। कुछ लोगों का तो वो भी बह गया। अभी कुछ पल पहले गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी यहां स्वयं आए थे और उन्होंने इस स्थिति का जायजा लिया, जहां गुजरात में 50,000 से अधिक लोगों को इवैक्यूएशन दिया गया और टेम्परेरी अकोमोडेशन भी दिया गया। हमें ऐसा पता चल रहा है कि वलसाड़ और नवसारी के काफी इलाकों में जहां बहुत ही ज्यादा तेज बारिश हुई, वहां नुकसान भी हुआ है। लेकिन ये टेम्पररी रिलीफ सेंटर के चलते जो लोगों को टेम्पररी समय तक यहाँ रहने को दिया गया है, और यहाँ कुछ चीजों का उपलब्धि जैसे औषध, इंजेक्शन और जो बेसिक मेडिसिन और उनका खाना पीना और रहना वगैरह भी जिसका ध्यान रखा जा रहा है, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। बात श्रीलंका की कर लेते हैं, जहां राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे देश छोड़कर भाग चुके हैं।
खबर यह निकलकर सामने आ रही कि वो भागकर मालदीव पहुंच चुके हैं। इससे पहले देखिए गोटबाया ने बुधवार को राष्ट्रपति पद से अपना इस्तीफा दे दिया था। वादा किया था उन्होंने ऐसा, और उन्होंने कहा था कि वो शांतिपूर्वक सत्ता हस्तांतरण के लिए तैयार हैं। फिलहाल श्रीलंका पर अनिश्चितता के बादल जो है अभी भी लगातार मंडरा रहे हैं। यहां सड़कों पर कोहराम मचा हुआ है। आर्थिक तंगी के बीच लोग महंगी सब्जियां खरीदने को मजबूर हैं। एक गैस सिलेंडर के लिए लोगों को लंबी लंबी कतारों का सामना करना पड़ रहा है। आपके सामने श्रीलंका की बदहाली की 6 तस्वीरें हैं, जिन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है कि श्रीलंका के जो लोग हैं उन पर इस वक्त क्या बीत रही है। घोर आर्थिक संकट में घिरा श्रीलंका 2 वक्त की रोटी के लिए जद्दोजहद कर रहा है। बदहाली का आलम यह है कि खाना बनाने के लिए जरूरी एक गैस सिलेंडर खरीदने के लिए 10 घंटे लाइन में खड़े खड़े इंतजार करना पड़ रहा है। गैस के अलावा तेल और डीजल की भारी किल्लत है। पेट्रोल पंप से तेल खरीदने के लिए सड़कों पर लंबा जाम लग रहा है। इन सारी अवस्थाओं के बीच श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे भारी विरोध प्रदर्शन के बीच एक सैन्य जेट से देश छोड़कर भाग चुके हैं। बताया जा रहा है कि गोटाबाया राजपक्षे देर रात मालदीव पहुंच गए हैं। गोटाबाया राजपक्षे ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के पहले परिवार समेत खुद के लिए सुरक्षा मांगी थी। इससे पहले राष्ट्रपति गोटाबाया ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया। आज स्पीकर महिंदा यापा अबेवर्दने उनके इस्तीफे की सार्वजनिक घोषणा करेंगे। इस घोषणा के बाद 15 जुलाई को संसद की बैठक बुलाई जाएगी। 19 जुलाई को नए राष्ट्रपति के लिए नामांकन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। मुमकिन है 20 जुलाई को श्रीलंका की बागडोर नए राष्ट्रपति के हाथ में होगी। खबर है कि स्पीकर के राजपक्षे के इस्तीफे का ऐलान करने के बाद प्रदर्शनकारी अब राष्ट्रपति का महल और प्रधानमंत्री आवास खाली कर देंगे। बताया जा रहा है राजपक्षे ने इस्तीफे से पहले शर्त रखी कि उन्हें और उनके परिजनों को सुरक्षित देश से बाहर जाने दिया जाए। इससे पहले राष्ट्रपति राजपक्षे भाई और पूर्व वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन स्टाफ और एयरपोर्ट कर्मियों ने देश छोड़ने से रोक लिया था। बॉलीवुड के चमकदार सितारे कालीन भैया यानी कि पंकज त्रिपाठी इन दिनों अपने पैतृक गांव पहुंचे हुए हैं। माया नगरी की भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर पंकज त्रिपाठी गांव में छुट्टियां एंजॉय कर रहे हैं। बाटी चोखा का लुत्फ भी उठा रहे हैं। देखिए जरा। रात के अंधेरे में टॉर्च की रोशनी जलाकर अहरे से बाटी निकालते इन 6 लोगों में एक कालीन भैया भी है। मिर्जापुर वेब सीरीज वाले कालीन भैया यानी बॉलीवुड के चमकदार सितारे पंकज त्रिपाठी। गांव की माटी से जुड़े पंकज त्रिपाठी इन दिनों अपने गांव बेलसंड पहुंचे हैं। पंकज त्रिपाठी का बेलसंड गांव बिहार के गोपालगंज जिले के बरौली प्रखंड में है। गांव में पंकज त्रिपाठी के पिता पंडित बनारस तिवारी और माता हेमवती देवी रहती हैं। गांव में छुट्टी मनाने पहुंचे पंकज त्रिपाठी अपने परिवार और दोस्तों के साथ खूब मस्ती कर रहे हैं। साथ ही देसी अंदाज में सुकून की जिंदगी जी रहे हैं। इस बार कुछ 5 महीने 6 महीने के 5 महीने के गैप पे आया हूँ, तो अच्छा आनंद आ रहा है और नितांत निजी यात्रा है। माँ बाबू जी से मिलने आए थे तो आनंद ले रहे हैं। गांव का लिट्टी चोखा बन रहा है, आज ट्यूबवेल में नहा रहे हैं। सो यही है, हम व्यस्त भाग दौड़ सिनेमा और उनसे निकल के यहाँ तक आए हैं। थोड़ा स्पेस मिलता है यहाँ, थोड़ी इत्मीनान मिलती है। लगता है जीवन कितना ठहरा हुआ है। सुबह से 11 बजने में लगता है पता नहीं समय चल क्यों नहीं रहा है, जो मुंबई की भागदौड़ में कई बार महसूस नहीं होता है, कब सुबह हुई, कब दोपहर, कब शाम। तो अच्छा है, आनंददायक है। गांव पहुंचने पर पंकज त्रिपाठी के साथ सेल्फी लेने वालों की होड़ लगी है। हर कोई अपने चहेते अभिनेता अपनी ही माटी के लाल के साथ तस्वीर खिंचवाना चाहता है। पंकज त्रिपाठी भले ही फुर्सत में अपने गांव में मौज मस्ती कर रहे हों, लेकिन माया नगरी पहुंचते ही वो काफी व्यस्त रहने वाले हैं। उनकी फिल्म फुकरे 3
और ओ माई गॉड 2 जल्द ही रिलीज होने वाली हैं, तो वहीं पंकज कई और प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहे हैं। फुकरे 3 और ओ माई गॉड 2 और एक प्राइम वीडियो का एक नया शो है वो आएगा, और उसके बाद अभी कोई अनाउंस्ड नहीं है और पाइपलाइन में है। तो आपके फैन मिर्जापुर 3 का बड़ा इंतजार कर रहे हैं। हाँ, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा है, उसकी एक अलग फैन बेस है, लोग पसंद करते हैं कालीन भैया को। और पंकज त्रिपाठी ने अपने अभिनय के दम पर सिनेमा जगत में एक अलग पहचान बनाई है। आज उनकी गिनती बॉलीवुड के बड़े स्टार्स में होती है, लेकिन मायानगरी मुंबई की चकाचौंध में रहने वाले पंकज त्रिपाठी के दिल में तो उनका गांव ही बसता है। इसलिए जब भी उन्हें वक्त मिलता है तो वो अपनी मां, अपनी माटी और अपने लोगों के बीच जरूर पहुंचते हैं। सुनील कुमार तिवारी, गोपालगंज, गुड न्यूज टुडे।